क्या हाँ बाबू समर्थ कीर्ति क्या बोले बाबू। दीजिए क्लास अटेंड करने कहिए उसको। देखो मेरे लाल, क्या है, आपको क्या करा बाबू, एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन या जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो डिफरेंट आपको डायरेक्ट ही बोला नहीं पूछेगा पलक बाबू कि एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका एक्स का रूट से निकालो, ये सब ना पूछता है। पूछेगा तो एक आम मार्क्स में पूछेगा, 2-4 मार्क्स में कभी ना पूछेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन के फॉर्म होंगे। अब यहां से भी इसको सोल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक के बनेगा। इसको सोल्व करोगे तो कुछ इसी तरह से क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके बाद फैक्टर करोगे, उसके बाद निकालोगे। डायरेक्ट आपको ऐसा का वाला ना देगा लुलु 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 लुलु, है ना, क्योंकि वह वो बोर्ड है कि नहीं। हाँ। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, कैसे निकालोगे, सिंपल है मेरे लाल, एक्स वाले को एक साइड कर लो, एक्स वाले को क्या करो एक साइड कर लो। कर लेते हैं सर। इस एक्स वाले को इधर कर लो तो कितना हो जाएगा, 16/x हो जाएगा। 15/x है ना, इसको पकड़ के इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, -15/x+1। 15/x+1 इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, -1 को इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 1। ये कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन मतलब क्या सर कि एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 0 हो जाएगा ना मेरे लाल, तो 16/something/0 अनडिफाइंड हो जाता है ना, या एक्स की वैल्यू यहाँ -1 पुट कर लो तो -1 + 0 0 हो जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए बाबू इस तरह से क्लेम से बचने के लिए, है ना बाबू, कंडीशन नहीं लिखेगा तो कहेगा x = 0, हम लिख सकते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन देल रहता है वो ब्रैकेट में, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो डिफाइन नहीं रहेगा, x की वैल्यू -1 रख देगा डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो ये कंडीशन समझ में आ जाता तो अच्छी बात, नहीं आता तो इसका कोई यूज है नहीं जनरली, है ना, वो दे दिया जाता बाबू। आप बाबू ये एलसीएम बाबू आपको लेने आना चाहिए। ये रोशनी रोशन करो जैसे, ये एलसीएम आना चाहिए बाबू। आदित्य भोला, लक्ष्मण रेखा खींचो, ये दोनों अलग नंबर है बाबू, तो x इंटू x+1 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अरे 1/2 इंटू 1/2 + 1/3 अगर आता तो इसका एलसीएम क्या, 3 दूनी 6 होता, मतलब ये दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है सर, अगर दोनों का दोनों बाबू क्या है, तो इसको क्या कर सकते हो बाबू, है ना, प्राइम नंबर कह सकते हो। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, दोनों का प्रोडक्ट करके निकाल देते हो। अलग अलग नंबर थे, दोनों को प्रोडक्ट करके एलसीएम निकाल देते हो। तो वही दोनों अलग अलग है सर, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, हो गया। उसके बाद बाबू अगर बाबू इसको हमको सोल्व करना रहता, मान लो ये 7/2 होता, समझना मेरे ला, कुछ नहीं है मेरे बाबू, आई मान लो 8/3 होता, इस फ्रैक्शन को ऐड करे कहता, कैसे ऐड करता, शांति से समझना, जो कंसेप्ट यहाँ है वही कंसेप्ट यहाँ पे, कैसे करते सर समझना है। 2 मिल गया ना, 2 मिल गया, 2 यहाँ तो ये बच गया, तो जो बच गया उसको यहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में जो बाबू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही करते ना मेरे लाल ने, जैसे 3 मिल गया सर, तो यहाँ पे दो दो बच गया ना, तो दो जो बच गया उसको ऊपर में लिखो, न्यूमरेटर में 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन का एडिशन यही है। तो उसी तरह से यहाँ पे फ्रैक्शन का बाबू अलजेब्रा का फ्रैक्शन हो गया। तो जो यहाँ है सर वही चीज यहाँ पे, अंतर थोड़ा सा बाबू के एक्स भाई है, एक्स एक्स मिल गया, है ना, क्या हो गया बाबू मेरे, एक्स एक्स लक्ष्मी मिल गया, तो एक्स एक्स मिल गया तो ये वाला टर्म बच गया ना, तो ये वाला टर्म लिख देंगे x+1, न्यूमरेटर में 16 है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2, x+1 मिल गया ना, x+1 मिल गया पलक, तो ये वाला टर्म नहीं ना बाबू, अरे यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं ना, तो x ऊपर लिखो, न्यूमरेटर में 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया 1, 16 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 16 से इसको, 16 से x में भी करेंगे नहीं थी, 16 से 1 में भी करेंगे, ये हो गया 16x+16 माइनस, अभी बाबू समझ लो फिर बाद में लिख लेना, समझ लोगे तो अपने से बना भी सकता, लिखे के चक्कर में रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा जी। तो ऑन करो जी, प्रियांशु सैतान ऑन करो, -15x बाबू डिवाइडेड बाई बाबू x बाबू x × x
एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 है ना। एक्स मल्टीप्लाई एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स को 1 के साथ करोगे, बराबर 1 हो गया। नेक्स्ट मेरे ला 16x माइनस 15x, एक साथ लिख लो 16x माइनस 15x। आप कॉमन लेके काट दीजिए ना सर नीचे से। किसको कॉमन ले ले? हद करता। एक्स को सर, एक्स। तेरे में एक है जी। चलो 2 टर्म है ना। तो 2 टर्म में तो भाग एगो टर्म कहा जाएगा, 2 टर्म में तो यहाँ से कॉमन ले आई, 16 को कहाँ फेंक देगा? हद करता है। 16x माइनस 15x हो गया बाबू मेरे, अब प्लस 16 कॉमन कहा ले लेंगे मेरा, 16 माइनस 15 एक्स हो गया करता है बाबू मेरे। नीचे कितना ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाबू बराबर 1। 16 माइनस 15 कितना एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 16 बाबू बटा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाबू बराबर 1। अब इसको बाबू इधर लेके चल जाओ, 1 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर करो और इसको इधर करो कि नहीं। तो नेक्स्ट मेरे भोला x प्लस 16 बराबर कितना बाबू 1 से बाबू इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स बाबू हो गया। नेक्स्ट बाबू अब क्या करोगे मेरे भोला, एक्स प्लस 16 हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। कितना है सर, सबको राइट साइड लेके चल जाओ, इसको भी राइट साइड इसको भी राइट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना। हाँ सर, एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स, ये वाला एक्स उधर जाएगा ना मेरे लाल, तो माइनस एक्स, 16 उधर जाएगा माइनस 16 इक्वल टू 0। अरे 16 को उधर लेके गया माइनस 16, एक्स को उधर लेके गया माइनस एक्स। नेक्स्ट मेरे भोला एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे बाबू मेरे, दो तरह से कर सकते हो बाबू, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4, या हमको नहीं आता है सर तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी तोड़ सकते हो। एक्स स्क्वायर 16 को क्या लिखोगे निधि, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। हाँ सर, तो ये दो टाइम का प्रोडक्ट 0 मतलब क्या बाबू, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस उधर चल जाएगा तब 4 हो जाएगा, वो उधर चल जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। इसीलिए बाबू रूट्स कितना हो जाएगा मेरे लाल, जो एक्स की वैल्यू आया वही रूट्स होगा, तो एगो 4 होगा एगो माइनस 4 हो जाएगा, है ना। लिखो मेरे बाबू, तो आपको डायरेक्ट है क्या बाबू, देखो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक के इक्वेशन आया ना जी, वेरिएबल के पावर 2, लेकिन ये नहीं आया है ना बाबू, इसको सोल्व करने के बाद आया, तो यही सब पूछता है बाबू मेरे। अगला थोड़ा सा और टफ बाबू, तो यही सब आपको आएगा भोला, झकते रहना, बड़ा बड़ा थोड़ा करवाते बाबू, बच्चा वाला हो गया है। इसके बाद बाबू सीरीज धर चार्ज रूल रूल बाबू, हाँ जी। मीटिंग सर कल मीटिंग से हुआ। फिजिक्स पढ़ेगा क्या बैच बी का? क्या क्या स्पीकर जी, सर फिजिक्स बैच बी का। बैच बी का फिजिक्स कल बाबू टाइम मोशन पढ़ाएंगे बोला मेरा, ठीक है सर। कल है टाइम एंड मोशन, एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाबू, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब करेंगे। गौरव से तन कहाँ रह गया। सर मीटिंग हुआ था स्कूल में सब टीचर में। एतवार को सबको बुलाया था जी, से बाबू ससे को दिमाग नहीं काम करता तो क्या किया था।
इसको एतवार संडे को बुलाए थे सबको। बोल ही रहे आज ऐसे वो कि पिंटू सर है ये हिसाब किताब में तेज, लगता है वही पढ़ा रहे। हिसाब किताब में तेज है, ठीक है। सारे स्कूल का क्लास जी गौरव शैतान सर एग्जाम में नहीं करूंगा। कहिए कब तक एग्जाम है जी? अच्छा, सारे स्कूल का एक ही मेंटेलिटी बाबू, आप पढ़ो नहीं पढ़ो उससे मतलब नहीं है, सिलेबस खत्म होना चाहिए और सस्ता में नहीं पढ़ना चाहिए, बात वही है। एक दिन कोई आके सुबह सुबह शशि सर को बहुत अच्छी बात बोले थे, तो इसलिए उसी दिन से सर गुस्सा है। गुस्सा रहने दीजिए, उनका स्कूल है, जैसे करें बोला। प्रेयर टाइम में बहुत मतलब गाली उली थी। नेक्स्ट मेरे भोला, आई सर ऐसा रहेगा था, जरूरी है बाबू की नंबरों रहेगा, कभी वेरिएबल एबीसी दे देगा, यहाँ पे नंबर ना है जी, कभी कभी वेरिएबल दे देगा, जितना भी टाइप है सब हम लोग कर लेंगे भोला मेरा। लिखो जल्दी जी। लिख लिए सर, आगे बताइए ना। पोलिनोमियल बाबू अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जी, 3-4 चैप्टर, एक खत्म हो गया समझो बाबू, उसके बाद अब ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग फिजिक्स में एंट्री करेंगे, मेरे लाल लाइट पढ़ेंगे, टॉर्च लेजर लाइट जला जला के। 72 नंबर, ये भी बड़ा है, थोड़ा बड़ा बड़ा अभी हम लोग करवा लेते बाबू। 1/a प्लस b प्लस बाबू x। 18 नंबर ना होगा सर। अच्छा 18 नंबर, 17 के बाद 18 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। रूट से निकालना है, क्या निकालना है? रूट से निकालना है ना। कंडीशन तो दिल रहेगा बाबू कि x की वैल्यू 0 नहीं होगा, बोला x नॉट इक्वल टू 0, 0 धरोगे इक्वेशन डिफाइन नहीं रहेगा। फिर x की वैल्यू माइनस a प्लस b भी नहीं धर सकते हो, तो ये कंडीशन से मतलब हमको नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। a प्लस ये भी है ना। कैसे करोगे? सोचो 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 सोचो। एक्स वाला जब भी बाबू अलग अलग रहेगा ना, तो एक्स वाला को कोशिश करना एक साइड में लाने का। कैसे लाने का बाबू? एक्स वाले टर्म को एक साइड में, ये एक्स है ना जी, यहाँ एगो एक्स है, तो एक्स वाले को एक साइड करो कि नहीं दिव्यांग से था जी, तो ऑन करो ना जी, ये तक ना। एक्स वाले को क्या करोगे? एक साइड करोगे बाबू, 1/निधि a प्लस बी प्लस एक्स, ई 1/x एरा पकड़ के बाबू अनुष्का इधर लेके आओ कृतिका, तो -1/x हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, 1/b हो जाएगा कि नहीं बाबू? है ना देख, अरे x को 1/x को पकड़ के इधर लो ना, बस हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, दोनों अलग अलग है बाबू, तो दोनों टर्म का बाबू एलसीएम ले लो। आप ऐसे काहे नहीं किए सर, एक्स का कोफिशिएंट एक साथ कर लेंगे, ए प्लस बी का कोफिशिएंट एक साथ। कहने x का कोफिशिएंट है जी, बट्टा में ना है जी। हाँ सर, का एक मतलब 1/x एक साइड रख लेंगे, और 1 + a + b 1/+ b का एक साथ रख लेंगे, दोनों अलग अलग करके। तेरा कन्या 1 + a बटा ए प्लस बी किया ना, 1/a प्लस बी अन्य हो गया, एक्स वाले को एक साथ यथा से कैसे अलग कर लेगा? हद करता, यथा से अलग कैसे कर लेगा? डिनोमिनेटर में ना जी। नेक्स्ट मेरे भला, ये सब तो धीरे धीरे सीखना है। अब इसका एलसीएम लेंगे सर, तो दोनों अलग अलग ना टर्म में बाबू, तो ए कितना हो जाएगा? दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस टर्म, ए प्लस बी प्लस एक्स। अरे अलग अलग टर्म रहता तो एलसीएम क्या होता? दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस टर्म। अभी ई वाला टर्म मिल गया, एक्स बच गया, तो एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस है ना यहाँ पे जी, तो ये एक्स्ट्रा बच गया, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे वो न्यूमरेटर में लिख देंगे। न्यूमरेटर में 1 है सर, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है माइनस दो, एक्स एक्स देखो मिलन हो गया। ये वाला टर्म नहीं ना है इसके डिनोमिनेटर में, तो ये वाला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस एक्स, न्यूमरेटर में 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी एलसीएम कितना ले लेंगे सर? इधर भी ले लो मेरे लाल,
तो एलसीएम कितना, ए इंटू बी, ए हो गया बी हो गया, ए मिल गया, ए मिल गया, बी बच गया तो बी हो गया, न्यूमरेटर में 1 है 1 मल्टीप्लाई करो, बी मिल गया, न्यूमरेटर में ए है ए बच गया, न्यूमरेटर है ना बाबू, बी मिल गया ए बच गया, ए लिख लो, न्यूमरेटर में 1 है 1 मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट मेरे भोला, हाँ सर समझना, अब 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे पे वैल्यू चेंज ना होता है, यही ना बचपन में सीखे लब शैतान। ऑन करो जी, x मल्टीप्लाई 1 कितना x, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, नहीं प्रियांशु आगे नहीं जी, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा साइन बदल जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, 1 मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज रहेगा ना। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे बाबू, इसको भोला मेरा एक्स हो गया इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ऊपर बी इंटू 1 बी हो गया, ए इंटू 1 ए हो जाएगा बटा ए बी हो गया, एक्स मर गया, हाँ सर एक्स मर गया, ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू मेरे, माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लो, अरे माइनस से माइनस माइनस कॉमन ले लो ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा, क्या है सर बता रहे हैं, ये भी निगेटिव 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 बाहर दोनों प्लस, एक्स इंटू ए प्लस एक्स, बी प्लस ए को क्या लिख सकता है, ए प्लस बी लिख सकते हैं बटा ए बी हो गया, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, ये डायरेक्ट मर जाएगा, हमारा नहीं आता है सर, 43 दे दो। इसको इधर से करो इसको इधर से करो, है ना, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है ना, दोनों सेम ही बाबू ऊपर ऊपर कि नहीं, तो मर जाएगा मेरे भोला, अरे ये भी ए प्लस बी तो मर जाएगा, तो -1 इधर बच जाएगा, हाँ सर हमरा ना समझ में आता, नहीं आता वो तो मल्टीप्लाई करो, माइनस ए प्लस बी, इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा ए बी, कितना ए प्लस बी, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, आए सर। अब देखो ए प्लस इक्वल टू साइन के इधर है बाबू दोनों, ये मर गया, तो क्या बच गया, ए बी आगे माइनस है तो माइनस ए बी बच जाएगा, एक्स इंटू ए, एक्स को इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू ए, एक्स इंटू बी और एक्स इंटू एक्स बाबू, लिखो मेरे भोला, मामला फंसेगा आगे जाके, लिखो। तो आपको 3 मार्क्स या बाबू 4 मार्क्स में पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा, लॉलीपॉप वाला नहीं पूछेगा, पूरा कंप्लीट नॉलेज, आपको बेसिक एलसीएम आता है कि नहीं आता अलजेब्रा का, एलसीएम आता है तो फिर बाबू एडिशन सब अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता है, इतना पूरा अलजेब्रा होने के बाद बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आएगा, तो फ्री फ्रंट में नंबर नहीं देगा आपका, अगर मैथ स्ट्रांग नहीं बाबू तो आशा कम रखिएगा, आशा दुख के कारण होगा, लिखो। जिसका मैथ स्ट्रांग है 98 99 एकदम मजा मजे 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 में लाता है बाबू मेरे, हर एक स्टेप पे बाबू खतरा है, बेसिक अगर गड़बड़ है तो हर एक स्टेप पे खतरा, पहले तो एलसीएम में खतरा है मेरे लाल, फिर माइनस है बाबू, तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप बाबू क्या करोगे, ए बी को एक साइड करके इक्वल टू 0 करके मेरे लाल वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे ये करेंगे, क्या करेंगे ये करेंगे, क्या है सर, माइनस ए बी बराबर एक्स इंटू ए एक्स हो गया
बी एक्स इंटू बी एक्स हो गया, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ए बी को इधर लेके चल जाओ तो 0 हो जाएगा। एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। बस हो गया। अब इसी को अरेंज कर लो मेरे बाबू। एक्स स्क्वायर एक्स बी एक्स ए बी, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो ना। एक्स स्क्वायर सर, एक्स सर, बी एक्स सर, ए बी सर, इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन लो, इस दोनों से कॉमन लो, एक्स की वैल्यू निकालो। लिखो मेरे भोला। ए पलक नहीं सोना है बाबू, नहीं तो आके कूट देंगे बाबू। और नई एक्सरसाइज बना हुआ रहा ना पलक, तो 2-4 केजी वजन घट जाएगा, है ना। कोई मोह माया नहीं जी। आपका 50% मैथ लगभग हो गया बाबू मेरे। सबसे बड़का चैप्टर यही है। रियल नंबर एनसीईआरटी को बाबू एकदम बुक लेके बाबू चाट जाना है एकदम 3 बार 4 बार। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बाबू एकदम याद कर जाना है। साइड से आपके पास जो स्कूल वाला है उसको बनाओ अपना। तो रियल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता, एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। रियल नंबर में पहले था मेरे लाल, इक्वली डिवीजन लेमा उमा पे था, लेकिन है ना हटा दिया बोला मेरा। तो ये सीएफ वगैरह का कुछ कुछ होगा, वो भी आता है कि नहीं आता है उसका भी नहीं। एससीएफ वाला कुछ कुछ होगा तो बना लेना, काजू बर्फी उर्फी वाला। पहले नहीं इक्वली सर, डिवीजन। दूसरा इस बार क्वेश्चन पूछा 10th में, ऑब्जेक्टिव में दूसरा टाइप का पूछा। हाँ ऑब्जेक्टिव में 2-4 को पूछ देता। अब इसको सोल्व करो, इसको क्या करो मेरे लाल, सोल्व करो। तो सब चीज आसाने पूछेगा बाबू मेरे, तो गड़बड़ ना हो जाएगा जी। एक्स एक्स है, एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस ए हो जाएगा। बी एक्स बी है तो बी कॉमन ले लेते मेरे लाल, तो एक्स प्लस बाबू ए इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए दोनों जगह सर कॉमन निकाल लो, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर माइनस है। यहाँ से एक्स बराबर कितना, माइनस बी। इसीलिए रूट ऑफ इक्वेशन का हो गया माइनस ए माइनस बी हो गया। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा बाबू मेरे। देखो इसलिए रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन बाबू। किसको भगवान सद्बुद्धि दिए हैं। जल्दी लिखो जी। तो स्टडी बेस 3 को दे दिया था। इसीलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना होगा सर, रिक्वायर्ड रूट एक्स इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। अगला टाइप मेरे लाल, तो जब भी इस टाइप करेगा एक्स वाले को एक साइड में करेंगे। अगला टाइप एक दो और है बाबू। ऐसा ताना यूस, अभी आपका क्लास है जी, क्या कर रहा है जी। लगता है कल डोज कम पड़कने इस बाबू जी, तो सो गया जी। सर नहीं। इसलिए हाँ, इसलिए मेरे लाल रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या, रिक्वायर्ड रूट्स क्या होगा, एक्स बराबर है और एक्स बराबर बी होगा। लास्ट एक लाइन लिख लेना, है ना। इसलिए रिक्वायर्ड जो रूट्स होंगे माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक। अगला टाइप मेरे लाल 19 नंबर। तो ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है बाबू।
अभी और बड़ा बड़ा जाएगा। सारे का रूट से ही निकालना है। 3 इंटू 2x-1 बाई कितना 2x+3 -2 इंटू 2x+3 बटा 2x-1 इक्वल टू 5। देखो सिखाते हैं, समझाते हैं। ये 3x कर लो बाबू, लंबा हो जाएगा। 3x-1 2x+3 आई 3x को। देखो भोला मेरा, ऐसा रासायनिका वाला कैसे करेंगे? देखो निधि कैसे करोगे, आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं देगा। आपको कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट कॉमर्स में देता है तो देता, नसीब बढ़िया रहता है। डायरेक्ट कभी नहीं है, क्वाड्रेटिक के लेकिन थकने के बाद। जैसा आया क्वाड्रेटिक है ना जी, x² अंतिम में क्वाड्रेटिक है आया बाबू मेरे, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स के बाद पलट। समझा जैसे? तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक दिखवे नहीं करेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना। अगर सर डिफरेंट डिफरेंट रहता तो एलसीएम लेके बना लेते, समझना शांति से। डिफरेंट डिफरेंट होता सर तो एलसीएम लेके बना लेते हैं। यहाँ कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है, एलसीएम लेते बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाता। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है सर, जो नंबर वा ये है बाबू मेरे, वही ये है। जो ये है वही है, कुछ दिख रहा है उल्टा पुल्टा एक समान निको। समझना निको शैतान। 3x-1 यहाँ भी है, 3x-1 यहाँ भी है, 2x+3 यहाँ भी, 2x+3 यहाँ भी। मतलब ये वाला दोनों सेम ना है। तो दोनों सेम रहेगा तो की करिएगा? अगर बाबू कैलकुलेट करने चले एलसीएम लेके तो लंबा हो जाएगा, गलती कर बैठोगे। तो दोनों सेम है ना मेरे लाल। 3x-1 3x-1, 2x+3 2x, खाली उलट गया। तो जो सेम है उसको मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे मेरे लाल। सॉल्यूशन लेट मेरे लाल, अंदर वाला ये वाला टर्मा 3x-1 बटा 2x+3 बराबर मान लेते कितना सर? बाई ABCD जो माने के माने मान लो। अरे इसको हमने मान लिया बाई, तो 2x+3 3x-1 बराबर कितना हो जाएगा सोचो। इसको पलट दो, इसको अगर पलट दे तो मेरे लाल, हमरा भगवान बुद्धि ना दिए, नहीं दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ये करा। बाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलट दो तो 2x 3 ऊपर चल जाएगा, 2x+3 आई नीचे आ जाएगा। तो ये इस इधर पलटोगे तो इधर पलट दो 1/बाई। एक आप किसी को मान सकते, आपको इसको माने के माने तो इसको बाई मान लो। अब इसी का ना उल्टा ये है जी, यहाँ न्यूमरेटर है यहाँ डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। तो एगो मान लिए सर तो ऑटोमेटिक इसको पलट देंगे तो 1/बाई आ गया। अब आपका इक्वेशन रेड्यूस हो गया। ये जो इक्वेशन है मेरे लाल रेड्यूस हो गया। कितना सर? 3 इंटू 2 3x-2 कितना? 3x-2x+3 बाई है, तो 3 इंटू बाई -2 है। 2x+3 3x-1 2x+3 कितना? 1/बाई, तो 2 इंटू 1/बाई बराबर 5। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके चलने चला ना तो टाइम भी खत्म हो जाएगा, आधा घंटा लपेटा जाएगा बाबू मेरे, आंसर वो नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो पहले देख लेना। ये सब कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा। दोनों सर सेम है, खाली उल्टा पुल्टा। मान लिए सर आसान हो गया। मतलब क्या मेरे लाल, ये 3 हो गया, ये 2/बाई हो गया बराबर 5 हो गया।
अब सर, हाँ सर, बाई डिनोमिनेटर में तो एलसीएम ले लो, यहाँ बाई के नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं था, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो सर। 1 इंटू बाई का एलसीएम कितना, 1 इंटू बाई, 1 1 मिल गया, बाई बच गया ना तो बाई हो गया। न्यूमरेटर में 3 बाई मल्टीप्लाई कर दो, बाई बाई मिल गया सर। जो मिलन होता है उसको छोड़ देते हैं, 1 बच गया तो 1 हो गया। न्यूमरेटर में 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलन है तो करवाना है जी, अभी तो इतना सारा सबको मिलन करवा के आइए नुस्खा बोले, है ना। बाई बाई मिलन हो गया, बच गया, उसको ऊपर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इधर 5 हो गया। बाई इंटू 3 बाई, अरे बाई इंटू 3 बाई, 3 बाई बाई कितना, बाई स्क्वायर। 1 इंटू 2 कितना, 2। 1 इंटू बाई बाई बराबर कितना, बाई। बाई को इधर लेके जाओ मेरे लाल, चलिए ना सर, बाई इधर चलो। तो 3 बाई स्क्वायर माइनस 2, 3 बाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर, बाई इधर जाएगा 5 बाई। छोटे वो क्वेश्चन थोड़ी है, बड़ा है। बाई को पकड़ के इधर लाओ, 3 बाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 बाई इक्वल टू 0 है ना। हाँ सर, अरेंज करो मेरे लाल, थोड़ा सा इसको, बाई को बीच में लिखा जाता है क्वाड्रेटिक में। 3 बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, इस तरह से फैक्टर करो, गुना करने पे 6, जोड़े पे -5। अब ये क्वाड्रेटिक हुआ। देखिए निधि, सब लक्ष्मी, कितना मेहनत के बाद क्वाड्रेटिक आए, लेकिन दुख के बात है मेरे लाल, बाई में क्वाड्रेटिक है। आपका क्वेश्चन है एक्स है, तो यहां से बाई का तो वैल्यू निकालोगे, फिर बाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगी, है ना, तो एक्स का निकलेगा। क्योंकि आपका बाबू हम क्वेश्चन एक्स में, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे ना। अब इसको फैक्टर करके बाई की वैल्यू निकालेंगे। ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम आपको बताए हैं। फैक्टर करो मेरे लाल, 3 बाई स्क्वायर, 3 2 जा -6, -6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जोड़े पे -5, गुना करे पे -6, तो कितना हो जाएगा, -3 बोला, -6 बाई हो जाएगा, प्लस बाई कर दो, जोड़े पे -5, गुना करने पे -6, -2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो 3 जी, 3 बाई कॉमन ले लें बेटो, बाई -2 प्लस बाई -2 इक्वल टू 0। बाई -2 दोनों जगह है सर, हाँ सर, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, बाई -2 दोनों जगह है, कितना हो जाएगा, 3 बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, बाई -2 इक्वल टू 0, 3 पाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बाई बराबर कितना, 2, ये उधर जाएगा, 3 बाई बराबर कितना, 1 -1, तो यहां से बाई बराबर कितना, -1/3। तो ये आंसर हुआ ना मुन्ना, ना ना ना, बाई बराबर 2 अभी यहां पुट करेगा, अभी और थकना पड़ेगा। लिखो मेरे ला, तो थका थका के बाबू, किसी का मैथ में बाबू बोर्ड में अगर है ना 95 96 आ रहा, मतलब उसके पास कॉन्सेप्ट है, ऐसी नहीं आता है, थका थका के जान मारेगा। कि नहीं आदित्य शैतान, थोड़ा सा गड़बड़ किया बाबू, उलट फेर हो जाएगा। बाई की वैल्यू पुट करोगे 2 बार, एक बार 2, तो एक्स की वैल्यू एगो आएगा, फिर एक बाई की वैल्यू -1/3 पुट करोगे।
लिखो लिखो। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट प्रियांशु, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू बाई। क्या करोगे? बाई की वैल्यू पुट करोगे बाबू। अच्छा सर, D3 अगर अलग अलग दे रहा था तो फिर एलसीएम से करे पड़ता। हाँ, अलग अलग दे रहा था तो एलसीएम से था। अलग अलग वाला भाई ये ना करवाए जी, फ्रैक्शन वाला बाबू, क्रॉस हाँ। मल्टीप्लिकेशन। अलग अलग रहता तो एलसीएम से थकता। नेक्स्ट मेरे लाल, बाई की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू। इसलिए मेरे बाबू बाई की कई वो वैल्यू सर, एगो 2 सर, एगो -1/3 आ गया। तो ये आंसर लिखेगा, गलत बात है। आपका क्वेश्चन एक्स में था, किस में था? एक्स में था, है ना? हाँ, तो एक्स में था बाबू, तो ये लिखो। नाउ वाला बाई इक्वल टू कितना, एक बार 2 ले लेंगे। बाई की वैल्यू कितना है? 2 ले लेंगे। तो बाई की वैल्यू 2 ले लो बाबू, तो 3x-1/2x+3 इक्वल टू 2 हो गया। बस। अब यहां से क्या करोगे बाबू? इसको सोल्व करो, लीनियर इक्वेशन आ गया। एक क्वेश्चन में सब कॉन्सेप्ट। 2 के नीचे नहीं कुछ है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3x-1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2x+3। तो 3x-1 बराबर 2 2 जा 4x+6। इधर पकड़ के लाओ एक्स वाले को। 3x-4x बराबर 6, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 3 - 4 कितना? -x बराबर 7। तो x बराबर -7। फिर बाई की वैल्यू कितना? 1/-1/3 पुट करेगा, फिर करेगा। तो सब चीज यूज हो गया मेरे लिए। लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब यूज हो गया, है ना? नाउ बाबू अगेन बाबू पुट करना। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है। आपका कंसंट्रेशन है नहीं है, लाइक है, सारा पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, अगेन मेरे लाल, बाई बराबर कितना सर? -1/3। थ्री माइनस एक्स माइन हाँ बाबू बोलो। एक ही वैल्यू निकला सॉल्व किया तो -7। माइनस, तो अब फिर बाई बराबर दो को वैल्यू है ना जी। बाई की चलिए वैल्यू फिर -1/3 रखेगा ना, फिर एक्स की वैल्यू निकालेगा तो 2 को निकलेगा। क्या हुआ जी जी? 0 आएगा शायद एक्स वैल्यू 2। तो 0 आएगा तो क्या नहीं हो सकता बाबू? एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकता है, उस कौन सी बड़ी बात है? इसको इधर ऊपर लेके जाओ, तो 3 इंटू 3x-1, इसको इधर करो -2x+3।
तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू मेरा, थक जाओगे बनी तुमने। 3 3 जा 9x -3 -2x -3 लब शैतान। x को इधर करेंगे बाबू 11x, उधर करो -3 +3, देखो इधर करो 0 हो गया। 11x बराबर 0, तो x बराबर 0, इसलिए रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स हो गया -0 लिख लेना, अब -7 लिख लेना। लिखो मेरे भोल। अगला क्वेश्चन सर ऐसा टाइप रहेगा तब सर, कैसे पेज हुआ आदित्य शैतान, आदित्य बाबू कै पेज गया जी। 1.5। हाँ तो ऐसे 1.5 पेज 2 पेज जाएगा। एग्जाम में अनार के जूस उस लेके जाना वाटर बोतल में बाबू, पीना दम अनार का जूस, थोड़ा सा ब्लड बाबू है ना सर्कुलेट होगा, एंड लाइक ऑफ कंसंट्रेशन कम होगा। और पैसा बचाइएगा तो एग्जाम में फिर लटकिएगा, खाने पीने में कमी मत करना एकदम। अरे 5 गो तो सब्जेक्टे होता है ना, एकदम 1 लीटर जूस लेके गए 500-600 का, कोई दिक्कत नहीं बाबू। मैथ बनाए जूस पिए, एकदम अनार से पियोगे एकदम तंदुरुस्त रहोगे। 5 को थोड़ी ना रहता है। साइंस क्या में 5 3, गो? साइंस में 3 होता है, एसएसटी में 4 होता है। संस्कृत का सिलेबस बढ़ गया इस बार, और संस्कृत पढ़ गया। जल्दी लिखो मेरे लाल, अगला टाइप बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंप्यूटर कंप्यूटर बाबू, इच्छा तो लीजिए ना इच्छा नहीं लीजिए। मैं स्कूल में कंप्यूटर अब दे दिया, ये तो कर गया। 5 के पावर बाबू x+1, तो एग्जाम वगैरह में बाबू है ना भर पेट दम जूस पियो, ताकि बाबू सर्कुलेशन ब्लड का बनते रहे, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो ब्लड में, और नींद नहीं आवे। थोड़ा सा नींद आ गया, झपक आ गया, पलक गिरा, माइनस छूट गया। आई सर 5 के प्लस इतना, 5 2 के पावर 2 माइनस, कैसे इसको करेंगे, देखो मेरे लाल कैसे ये भी एगो टाइप है भोला। ये हो गया 19 नंबर, कौन सा नंबर 19। कैसे करेंगे सर, वैसे ही करेंगे मेरे लाल, सर है ना बाबू 20 सपना। 20 नंबर सर। अच्छा ठीक है 20, 5 के पावर x है बाबू। हाँ सर, तो 5 के पावर x+1, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मेरे लाल, 5 के पावर x और मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं पावर एडिशन हो जाते हैं, तो इसको 5 के पावर x+1, अरे प्लस ना है जी, तो 5 के पावर x प्लस को मल्टीप्लिकेशन से 5 के पावर 1, 5 के पावर बाबू 2 मल्टीप्लाई -x है तो 5 के पावर -x, बेस से मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐड करोगे तो 2 - x, यही चीज आएगा। हाँ सर बात तो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट मेरे भोला, 5 के क्यूब कितना मम्मी जी पढ़ाई है, 5 25, 125 + 1। आए सर इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 5 के पावर x, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 के पावर -x कितना 1/5 के पावर x। अगर बाबू पावर निगेटिव होता तो रेसिप्रोकल हो जाता निधि, बचपने में सिखा है, इस सब बाबू छठे सदम सिखा के भेजते। 125 + 126 होता। अब यहाँ भी 5 सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है मेरे लाल, तो 5 के पावर x को मान लो कुछ हो, नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेट करने में।
तो मान लेते सर 5 के पावर x की वैल्यू मान लेते बाबू मेरे, कुछ मान लो, लेट मेरे ला 5 के पावर x बराबर बाई मने के मने बाई मान लो, तो इसको 1/5 के पावर x कितना हो जाएगा, 1/22 हो जाएगा। कैसे सर? अरे मेरे भोला, एक नीचे नहीं कुछ है, 1 है। फाइव के पावर x बटा 1 बराबर 22/1 हो गया। इसको पलट दो तो 1/5 के पावर x बराबर 22/1 को 1/22 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। इक्वेशन से चलो जी, 5 के पावर x है मेरे बाबू आदित्य, 5 के पावर बाई 25 इंटू 5 के पावर x मेरे भोला 120। 5 के पावर x कितना सर, बाई, तो बाई इंटू 5, 1/5 के पावर x कितना, 1/22 बराबर 126। अब वही चीज हो गया बाबू मेरे, पीछे वाला ही हो गया भोला मेरा, ये 5 बाई हो गया, 25/22 हो गया बराबर 126 हो गया। बाई से एलसीएम ले लो, बाई के नीचे नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई 1 है, तो वही चीज पीछे वाला ही आ गया बाबू मेरे। तो बाई का जो वैल्यू आएगा आंसर होगा ना, यहाँ पे बाई पुट करोगे तो ये एक्स निकालोगे। तो यही बाबू टाइप होते हैं, जितना भी बाबू एक को आपको बता दिए, एक बार अपने को थोड़ा हाथ पर चलाइए, सोल्व करो मेरे लाल। एलसीएम कितना, बाई, तो 5 बाई मल्टीप्लाई बाबू बाई प्लस 25 बाई बराबर 126। 5 बाई स्क्वायर 25 बाई बटा बाई बराबर 126। यहाँ वो बाई कहाँ से आ गया जी, मल्टीप्लाई करो मेरे भोला। एक साइड करो, आंसर लूटो। 5 बाई स्क्वायर माइनस 126 बाई प्लस 25 इक्वल टू 0। अब 125 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो मेरे लाल, मल्टीप्लाई करे पे 125, गुना करे पे -126। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं सर, 5 बाई स्क्वायर माइनस 125 बाई माइनस बाई प्लस 25 इक्वल टू 0। देखो मेरे लाल, बाई की वैल्यू निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा बाबू निशा, बाई की वैल्यू निकलेगा। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू दिव्यांग आदर्श, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। कि नहीं लक्ष्मी, हिम्मत नहीं हारना बोली। बाई की वैल्यू निकालिए, बाई की वैल्यू पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। जल्दी लिखो। लिख लिए सर। बाई की वैल्यू क्वाड्रेटिक है बाबू, बाई 5 बाई कॉमन लो, जल्दी करो जी। क्या करेंगे सर, ये करेंगे बाबू, थक जाता है। याद रखना 5 के पावर x बराबर 22 है ना? हाँ सर।
कैलकुलेट करो बाबू। बाई स्क्वायर माइनस 125 माइनस बाई प्लस 25 इक्वल टू 0। फाइव बाई कॉमन, बाई माइनस 25 -1 कॉमन, बाई माइनस 25 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 5 बाई -1 और बाई माइनस 25 इक्वल टू 0। अभी चैन है जी, है ना? अभी बाबू 5 के पावर में है। नेक्स्ट मेरे भोला, का लक्ष्मी फ्री के मार्क्स खोजती हो जी? हमारी इस बार मोदी बोर्ड सर में इतना कड़ा, इस बार जो एग्जाम लिया है बोर्ड खाली स्टडी बेस में खाली थोड़ा सा कड़ा कर दिया है। 5 बाई -1 इक्वल टू 0, अब बाई -25 इक्वल टू 0। तो 5 बाई -1 इक्वल टू 0, तो बाई बराबर कितना? 1/5। तीरे के मार्क्स खोजती हो? ये लो रोशनी, ऐसी रोशन होगा बाबू जिंदगी, हैं? लाद दे, लदा दे और घर के रास्ता बता दे बाबू। बाई बराबर कितना? 25। इसलिए बाई की दो वैल्यू बाबू, 1/5 और 25। 9 बाई निकालना है ना, एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स निकालना है ना? तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप मेरे लाल। चूंकि 5 के पावर x बराबर बाई, है ना? फुट बराबर बाबू बाई इक्वल टू 1/5। तो 5 के पावर x बराबर 1/5 मेरे लाल। ऊपर लेके जाओ जी, तो 5 के पावर x बराबर 5 के पावर -1, x बराबर -1, यहां से आया। दूसरा मेरे लाल कितना होगा लक्ष्मी बोलिए? 5 के पावर x बराबर बाई, 5 के बाई बराबर बाबू 25। तो 5 के पावर x बराबर 5 का स्क्वायर, बेस सेम रहता है तो पावर सेम होता है, x बराबर 2। एक बार पुट कर दो, कितना? बाई बराबर 25, है ना? अब नेक्स्ट मेरे भोला। हाँ मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। हाँ पढ़ा ही रहे, जिंदगी तो यही सब है, ये बच्चा सब। ठीक है मैम। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया मेरे लाल? एगो -1 एगो 2 आ गया, इसीलिए रिक्वायर्ड जो रूट्स होगा -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये आपको बाबू इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जितना था सब आपको बता दिया, कगो दो को, होमवर्क दे है दीजिए। ना? अब इसके बाद बाबू श्रीधरा चार्ज रूल आप लोग एनसीईआरटी में को कंप्लीटिंग एस्पायर करके दे रहे हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग के पास जो भी बुक है बाबू, उससे क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनाओगे कूट देंगे पकड़ के, क्योंकि आपका बाबू 10th के बच्चे हो भोला मेरा। तो जो भी स्कूल का बुक चलता है एनसीईआरटी को, तो पहले तुम चार्ट जाना, ऐसे कर करके बाबू 4-5 बार बना डालो। एनसीईआरटी जरूरी है मेरे लाल। उसी के एनसीईआरटी का उसी के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है।